ॐ स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। स्वामी जी के लेटर हम डिस्कस कर रहे हैं। कल हमने देखा कि किस तरह से स्वामी जी हमको बताते हैं कि यदि एक आदर्श कर्मयोगी होना है या तो फिर एक आदर्श साधक होना है तो उसके क्या क्या लक्षण है। तो ये जो सब लाइफ अपने सामने ये सब टेस्ट फेंकता है ना, परीक्षा फेंकता है छोटी छोटी। तो आज सुबह ही मेरे साथ में ऐसा हो गया। मैं मंदिर में बैठा हुआ था और सुबह को तो मंगल आरती के बाद में माँ का स्तव चैंटिंग होता है। आज तो कल तो वैसे तो सरस्वती पूजा समाप्त हो गई, किंतु माँ की प्रतिमा अभी भी है। आज शाम को उसका विसर्जन होगा शायद। तो माँ की प्रतिमा है तो माँ का स्तव तो करना ही है। तो जो हमारे जो गाने वाले जो महाराज थे वो बैठ गए हारमोनियम लेकर के भजन चालू कर दिया। अभी पीछे में हम 4-5 साधु जो बैठे थे, तो क्या था कि ट्रे में वो भजन की किताबें रहती है। अभी ज़्यादातर साधु तो इतने सालों से भजन गा रहे हैं, स्तोत्र, स्तव पाठ कर रहे हैं, तो जब साथ में गाने की बारी आती है, तब वैसे कोई किताब की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो वैसे किसी ने वो ट्रे में से किताब लिया नहीं। किंतु उसमें वहाँ पे एक व्यक्ति था, उसने ऐसा सोचा कि साधु लोग वैसे ही बैठे हैं और ट्रे तो थोड़ी-सी दूर है, तो क्यों नहीं ट्रे में से किताब सभी साधुओं को दे दी जाए। तो अभी उसने क्या किया कि ट्रे में से किताब लिया और वहाँ पे 4-5 साधु बैठे थे, मैं भी एक था। सबको किताब दिया, मुझे नहीं दिया। तो अभी जो भी रीज़न हो, शायद उसने देखा नहीं होगा कि शायद ट्रे में किताब नहीं होगी, पता नहीं। किंतु जब ऐसा कोई घटना अपने साथ में होता है कि सबको वो किताब दे रहा है, मैं भी साथ में बैठा हूँ, मुझे नहीं दिया, तो बुरा तो लगेगा ही कि अरे! उसने ऐसा तो मैंने इसके साथ में कौन-सा दुर्व्यवहार कर दिया था कि जो सबको किताब दे रहा है, मुझे नहीं दे रहा। तो एक क्षणिक गुस्सा, या तो क्या कहेंगे कि एक प्रकार का उसके ऊपर में क्रोध, वो तो होना ही है। दैट इज़ अ सिंपल ह्यूमन नेचर। किंतु पता है कि ऐसी परिस्थिति में ही हम लोग जो वेदांत स्टडी करते हैं, जो ठाकुर माँ स्वामी जी की बातें पढ़ते हैं, इसी क्षण में देखिए कि हमारी सही-सही परीक्षा होती है। ये स्तोत्र पाठ सुबह से चल रहा था, ऑलमोस्ट आधा घंटा स्तोत्र पाठ हुआ, उसके बाद में रूम में जाकर के मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। वो इतना सुंदर वातावरण है कि हमको ऐसा लगता है कि अरे चलो अभी तो हमने निर्वाण प्राप्त कर ही लिया है, क्योंकि जब अच्छा सा स्तोत्र सुनते हैं तो हृदय में से प्रेरणा आती है तब। तो ऐसा एकदम सुमधुर भाव अपना चल रहा है, ऐसा भीतर में से लग रहा है कि माँ सरस्वती अभी हमको दर्शन दे देगी इतना। किंतु जब उसके भीतर में एक ऐसी घटना होती है, फटाक करके हमारे भीतर में जो क्रोध है या तो अहंकार है या तो घमंड है, वो फट करके बाहर निकल आता है कि अरे, तो क्या उसको क्या लगता है कि मैं इतना सीनियर साधु हूँ, सबको दे रहा है किताब, मुझे नहीं दिया, क्या बात है भाई इसमें। तो क्या है कि ये तो जब ऐसा होता है, तो जैसे ही हमने ये जो पूरा एक पैलेस खड़ा किया था ना, एक पूरा एक महल बनाया था अपना खुद का सिद्धि के बारे में कि हाँ, मैंने इसमें सिद्धि प्राप्त कर ली है, इसमें सिद्धि प्राप्त कर ली है, कामिनी कांचन से मैं संपूर्ण रूप से दूर हो गया हूँ, पढ़ाई लिखाई पे मेरा बड़ा प्रभुत्व है, तो मैं तो बहुत आगे निकल गया हूँ साधना और अध्यात्म के रास्ते पे। किंतु जैसे मैंने कल कहा था ना कि गुब्बारे में कोई एक पिन मारेगा तो कैसा एक पंचर हो जाएगा, वैसे ही जब एक घटना होती है और फट करके जब अपना अहंकार जागृत हो जाता है, तो हमको पता चलता है कि ये जो पूरा महल हमने बनाया था, सीधा ज़मीन पे आकर के ध्वस्त हो जाता है। तब हमको पता चलता है कि देखिए कि हम कितने दूर हैं, अभी तो साधना के पाथ में। किंतु देखिए कि जैसे ही ये भी एक बात है कि एक क्षण तो ऐसा होना ही होना है, किंतु बाद में आइडियल क्या है?
यदि आप कहेंगे कि ओके ठीक है, चलो कर्मयोग के रास्ते पे चलेंगे, साधना के रास्ते पे चलेंगे, कोई यदि गलती करता है तो उसको क्षमा कर देनी है। क्योंकि क्या है कि यदि सभी के भीतर में वही आत्मन है, तो उसके भीतर में भी वही आत्मन है, जो कि बाकी जब साधु बैठे हैं उनके भीतर में भी वही आत्मन है, जो किताबें डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है उसके भीतर में भी वही आत्मन है, जो भजन की पुस्तक है उसमें भी वही आत्मन है जो कि मेरे में है। तो किसको दिया, किसने दिया, क्या दिया, डजंट मैटर। ऐसा करके आप अपने मन को मना तो सकते हैं, किंतु उससे भी ज़्यादा आगे एक और स्टेज है। वो है, वो तो हो गया, पहले वाला तो हो गया डिटैचमेंट, जबकि हम आत्म तत्व का चिंतन करते हैं। दूसरा इससे भी आगे का स्टेज है लार्ज हार्टेडनेस। अपने हृदय में से ये बात आनी चाहिए कि देखिए, सभी साधु लोग स्तव कर रहे थे, वो ट्रे किताबों की थोड़ी-सी दूर पड़ी थी, तो वो किताब में से, ट्रे में से किताबें निकाल करके बाकी साधुओं को डिस्ट्रीब्यूट तो मैं भी कर सकता था। जैसे इस व्यक्ति ने सोचा कि हाँ, मेरा ये कर्तव्य होना चाहिए कि साधुओं को मैं किताब दूँ, तो वो तो मेरे मन में भी तो आना चाहिए था सबसे पहले। मैंने तो वो सेवा का मौका गँवाया। अभी जो सेवा का मौका जिसने ले लिया, उसको ऊपर से मैं गाली दे रहा हूँ। ये तो कितनी बुरी बात हो गई। यानी कि ये लार्ज हार्टेडनेस हमको डेवलप करना है। ये एक जो विज़न है अपना, उसको हमको एक्सपांड करना है। यदि ये विज़न हम अपना एक्सपांड नहीं करेंगे और सिर्फ़ एक डिटैचमेंट के रास्ते पे चलेंगे कि हाँ, जो कुछ भी है आत्मन है, या तो फिर कहेंगे कि जो कुछ भी है सब कुछ माया है, उससे मुझे क्या लेना-देना। तो डिटैचमेंट के रास्ते पर एक लेवल पर जाकर के हो सकता है कि एक हमारा लिमिट आ जाए, क्योंकि डिटैचमेंट, मनुष्य नेचर ही ऐसा है कि इमोशन से चलता है, ये फीलिंग्स से चलता है, ये भाव से चलता है। यदि भाव, हम पॉजिटिव भाव नहीं कल्टीवेट करेंगे, नेगेटिव भावों को दूर करने का ही सिर्फ प्रयास करेंगे, तो इससे नहीं होगा। साथ साथ में ही दूसरा स्टेप है पॉजिटिव भाव को, पॉजिटिव इमोशंस को कल्टीवेट करना। ये जो इंसिडेंट हुआ, जैसे मेरे मन में ये अहंकार जागृत हो गया, क्रोध जागृत हो गया, साथ-साथ में ही, किंतु देखिए कि मैंने इनफ स्टडी किया है कि मुझे ये भी पता चला, ये भी मैंने सोचा कि देखो, जो सेवा का मौका उसने उठा लिया, जिस तत्परता से उसने सोचा कि चलो मैं सबको किताब डिस्ट्रीब्यूट कर दूँ, तो वो बात मेरे मन में क्यों नहीं आई? आई मीन जिसने ये सोचा कि चलो मैं साधुओं को किताब डिस्ट्रीब्यूट करूँ, ही इज़ ग्रेटर देन आई एम। उसने सेवा करने में तत्परता दिखाई, जबकि मैं सिर्फ़ अपना बारे में सोचता था, आँख बंद करके बैठा था। स्तोत्र पाठ करने के लिए मुझे तो किताब नहीं चाहिए, मैं साथ में वैसे ही स्तोत्र पाठ कर सकता हूँ। इनफ एक्सपीरियंस है अभी तक का। तो किंतु मैं तो सिर्फ़ अपने बारे में सोच कर के बैठा रहा, ये जो था उसने तो दूसरे साधुओं के बारे में सोचा। सो दिस इज़ हाउ आई शुड टेक दिस इंसिडेंट प्रॉपरली। किंतु ये बात आने में मुझे 4-5 मिनट लगा, और फिर अभी तो हम लोग तो अपने को सिर्फ़ शब्दों से मनाते हैं ना कि हाँ, ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए, सेवा का मौका तो उसने ले लिया, तुमने सेवा का मौका गँवा दिया, ये तो गलत काम किया तुमने, ऐसा क्यों किया? ये सब हम तो अपने को मनाते हैं इस तरह से। किंतु जब सही-सही में वो जो भाव और फीलिंग प्रकट होना हृदय में कि हाँ, मैं, अपना हृदय इतना उदार है, सागर की तरह विशाल है कि मैं सेवा करने के लिए, सेवा का मौका जो मुझे ठाकुर देते हैं, उसके लिए मैं अपने को धन्य महसूस करूँ, उसके लिए मैं अपने को भाग्यवान महसूस करूँ, वो तो अभी तक कहाँ आया है। ऐसी ही बात और एक बार हुई थी। हम लोग कहीं बाहर गए थे किसी काम के लिए, और रात को बड़ी देरी से आए थे। ऑलमोस्ट 12-1 बज गए थे, और भोजन किसी ने नहीं किया था। तो अभी हम लोग सभी गए डाइनिंग हॉल में, और जैसे ही हम लोग, अभी मेरा ऐसा नेचर है, जैसे मैंने पहले ही कहा था कि मैं ऐसे बहुत सारे मौके बिना सोचे ही गँवा देता हूँ। तो मैं तो जाकर के सीधा बैठ गया, क्योंकि क्या है, हम लोग साधु हैं तो हम लोगों को वो हैबिट है कि लोग तैयार रहते हैं सेवा करने के लिए, और थे भी सही। पता है कि साधु लोग रात को 1 बजे आ रहे हैं, किचन में ऑलरेडी कोई था हमको सर्व करने के लिए। किंतु हम में से ही 2 साधु थे दूसरे, वो इमीडिएटली हमारे साथ में नहीं बैठ कर के, भले ही चाहे 1 बज गए हैं रात को, वो भोजन के लिए नहीं बैठ कर के, वे लोग सामने से सर्विंग करना शुरू कर दिया कि देखो कि हम लोग थे,
ऑलमोस्ट 10-12 साधु थे और इतनी रात को सर्विंग करने के लिए तो कौन, एक ही आदमी वहाँ पे उपस्थित था, एक ही स्टाफ उपस्थित था। तो उसको थोड़ा-सा देरी होगा, इतने सारे साधु भूखे हैं, तो चलो 2 साधुओं ने मिलकर के उस स्टाफ के साथ में मिलकर के सबको सर्व किया और फिर बाद में सबसे आखिर में इन दोनों ने खाया। तो देखिए कि ये बात मेरे मन में नहीं आई कि ये तो ठाकुर ने सेवा का मौका दिया है। मैं अपने बारे में ही सोच कर के सबसे पहले मैं बैठ गया लाइन में। हालाँकि आई वाज़ द जूनियर मोस्ट जो साधु लोग गए थे, सब में जूनियर में ही था, किंतु फिर भी मैं सीधा जाकर के बैठ गया लाइन में और जो सीनियर साधु थे, वे लोग सर्व कर रहे हैं। जो पुरानी जनरेशन थी, उन लोगों की इस तरह से शायद पता नहीं कि स्टडी और फ़िलॉसफ़ी कितना उन्होंने समझा होगा, नहीं समझा होगा, किंतु सेवा का भाव, ये सेवा करने का मौका जो ठाकुर देते हैं, तो उसको फट करके उसको पकड़ लेना, ये उन लोगों में बड़ा ही स्ट्रॉन्ग था। और इसीलिए हम लोग आजकल, मैं खुद कभी-कभी ऐसा सोचता हूँ कि अरे! हम लोग साधना नहीं कर रहे हैं इतना, जो आज हमारी जो विरजानंद जी थे, शुद्धानंद जी थे, शंकरानंद जी थे, ये जो एक पूरी जनरेशन थी, गंभीरानंद जी थे या तो फिर ये अपने भूतेशानंद जी थे, ये जनरेशन ही एक ऐसी थी कि जो लोग की साधना करके सिद्धि प्राप्त कर लिए। अभी मुझे लगता है कि मेरे से इन लोगों का 1% 2% भी होगा कि नहीं, किसको पता। डायरेक्ट डिसाइपल की तो बात ही छोड़ दीजिए, ठाकुर माँ के बारे में तो सोचना ही नहीं है। किंतु बाद की जो जनरेशन थी, उन्होंने जो साधना की, उसका भी 1% हमसे होगा कि नहीं होगा, वो मुझे कभी-कभी डर लगता है। किंतु देखिए कि ये हम लोग जब किताब ही सिर्फ़ पढ़ते हैं, जब तक फ़िलॉसफ़ी ही पढ़ते हैं, हमको ऐसा लगता है कि अरे! मैंने तो ये सब कुछ समझ लिया है, अरे! मैंने तो ये सब कुछ जान लिया है, किंतु फिर भी क्यों नहीं हो रहा? किंतु ये जो प्रैक्टिकल जब आता है, तब हमको पता चलता है कि हमारी वीकनेस कहो, ना कि अभी भी हमको ये जो फ़िलॉसफ़ी को प्रैक्टिकल करने की जो सेंस है, उसमें कहाँ तक अभी हम दूर हैं। अभी तक हमको कितना लंबा रास्ता काटना है। तो ये मैंने एक ही इंसिडेंट से मुझे और ऊपर से देखिए कि इसी टॉपिक के बारे में हम डिस्कस भी कर रहे हैं, तो फटाफट करके मेरे माइंड में सब कनेक्शन बैठ गए। आई वाज़ वेरी हैप्पी, मैं जब उस समय ये सब कनेक्शन बिठा रहा था कि हाँ, देखो कि मैंने इमीडिएटली अपने को सँभाल लिया, अपने को ये क्रोध या अहंकार है, उसको मैंने इमीडिएटली कंट्रोल में कर लिया। किंतु ये सोच कर के मुझे भले खुशी होगी, किंतु ये जो सेवा का मौका जो गँवाया मैंने, वो तो कभी भी फिर से ये मौका नहीं आने वाला है, दूसरे 10 मौके आ जाएँगे। वरना आश्रम में तो यदि आपको किसी को हेल्प करनी है, उसका तो अपॉर्च्युनिटी में कभी कोई कमी नहीं है। किंतु वो एक मौका तो मेरा गया और मैं सिर्फ़ ये सोच कर के खुश होके बैठा हूँ कि हाँ, एट लीस्ट मैंने फिलोसॉफ़िकली अपने को ठीक करके रखा है। प्रैक्टिस में पता नहीं कब क्या होगा। अच्छा, तो स्वामी जी का ये लेटर पढ़ रहे थे कर्मयोग के बारे में। स्वामी जी ने कल एक बड़ा ही पावरफुल स्टेटमेंट हमारे सामने रखा है। स्वामी जी कहते हैं, আবার নেই নেই বললে সাপের বিষ ক্ষয় হয়ে যায় কি না? ও কোন দিশি বিনয়? আমি কিছু জানি না, আমি কিছুই নাই। ও কোন দিশি বৈরাগ্যী? আর বিনয় হে বাপ। वो किस तरह का विनय है जो कहता है कि मैं कुछ नहीं जानता या तो फिर मुझे कुछ नहीं पता। वो किस तरह का विनय और वैराग्य है रे बाप। ये जो स्वामी जी का शब्द है, ए बाप। अभी देखिए कि ये जो सेंटेंस है, इसके पीछे भी एक बहुत बड़ा एक पॉइंट है। जब हम साधना करने की शुरुआत करते हैं, जब ध्यान करने की शुरुआत करते हैं, कि साधु हो कि गृहस्थ हो, आश्रम में रहते हो कि संसार में रहते हो, कहीं पे भी हो, हमको सबसे पहले ये बताया जाता है कि ये जो पंच क्लेश है, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, या तो फिर ये काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, मत्सर, ये जो सब नेगेटिव आइडियाज है, नेगेटिव इमोशंस है, नेगेटिव भाव है, उसको दूर करके हमको साधना करनी है। जब तक हम उससे छुटकारा नहीं पाएंगे, तब तक किस तरह से रहेगा। ठाकुर जैसे एक उदाहरण देते हैं, 2 उदाहरण देते हैं। एक ये थी स्क्विरल। तो स्क्विरल की पूँछ पे किसी लड़कों ने एक पत्थर बाँध दिया। अब ये
स्क्विरल क्या करती है, वो अपनी दीवार पे चढ़ने का प्रयास करती है अपने बिल में जाने के लिए, अपने घर में जाने के लिए। किंतु पूँछ के ऊपर में तो पत्थर बंधा है, तो जैसे ही थोड़ी-सी दीवार पे चढ़ती है, फट करके गिर जाती है। फिर से प्रयत्न करती है दीवार पे चढ़ने का, किंतु पीठ के ऊपर में इतना बड़ा वो पूँछ के ऊपर में इतना बड़ा पत्थर बंधा है कि फटाफट करके जितनी बार उठेगी, उतनी बार गिर जाएगी। दूसरा एक उदाहरण दिया ठाकुर ने कि 2-3 माताल, माताल अर्थात कि जिन्होंने मद्यपान करके, अल्कोहल का पान करके वे लोग मत्त हो गए हैं, अपना होश गँवा बैठे हैं, ऐसे लोग। कुछ लोग नौका चला रहे थे, तो कहीं पे जाना था, तो देखा कि कहीं पे जाने के लिए नौका में बैठने के लिए नदी के किनारे गए, देखा नौका है, तो बोलो चलो बैठ जाते हैं। फिर उसमें से 2-3 लोगों ने वो जो ओर्स होता है ना, हलेसा जिसको बोलते हैं, उसको लेकर के वो चलाना शुरू कर दिया। पूरी रात भर चलाते रहे, सुबह उठ के देखा तो अरे वो तो वहीं पे किनारे पे ही है। तो बोला कि ऐसा कैसे हो गया कि सुबह तक तो वो क्या है कि शराब का नशा उतर चुका था। तब पता चला कि नौका जो है वो किनारे पे रस्सी के साथ में बंधी हुई है। जब तक आप रस्सी नहीं काटेंगे तब तक आप नौका को कितना ही चलाइए, वो एक ही जगह पे रहेगी। तो ऐसा हमको बहुत कुछ शुरू से ही बताया जाता है कि ये काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह इन सब से हमको छुटकारा पाना चाहिए, तब कहीं जाकर के साधना में हम आगे बढ़ेंगे। अदरवाइज़ तो हम वहीं के वहीं रहेंगे, जितना ही जप ध्यान कर लो, जितनी ही बड़ी-बड़ी बातें कर लो। वेरी गुड। जब हम किंतु सही-सही में अपना अहंकार है, अपना घमंड है, ये सब से छुटकारा पाने का प्रयास करते हैं, तब होता क्या है पता है? एक्चुअली ये सब इमोशंस है ना, वो वैसे ही हमारे सर पे किसी ने हमको टॉर्चर करने के लिए नहीं डाल दी है। ये इवोल्यूशन का माने मोर देन 30 मिलियन ईयर्स ना कि कितना अपना ह्यूमन सिविलाइज़ेशन सिविलाइज़ेशन तो नहीं कहेंगे, ये ह्यूमन स्पेसिस पृथ्वी के ऊपर में है। 10 लाख साल, ना 20 लाख साल, ना 15 लाख साल, जितना जितना रिसर्च होता है वैसा अलग अलग फिगर्स हमको मिलते हैं। जो होमो इरेक्टस था उसमें से होमो सेपियंस को आए हुए शायद इतने कोई 10 15 20 साल 20 लाख साल हुए होंगे। तो ये 20 लाख साल की ये जर्नी है कि जिससे कि हमको आज जिस परिस्थिति में है, हम सबके भीतर में अहंकार है, घमंड है, क्रोध है, डर है, सब कुछ है। अभी यदि ये इवोल्यूशन ने हमको दिया है एज़ ए डिफेंसिव मैकेनिज़्म। यदि हमारे पे अटैक होता है तो फट करके अहंकार जागृत हो जाना चाहिए, मेरा और मेरे परिवारजनों की रक्षा करने के लिए। जो मैं अपने परिवारजनों की या मेरी रक्षा नहीं कर पाऊँगा, तो क्या होगा कि सर्वाइवल की इस रेस में मैं हार जाऊँगा। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट ऐसा जो कहते हैं वो बिल्कुल गलत नहीं है। हमको भीतर में से तो एक स्ट्रॉन्ग विल पावर, स्ट्रेंथ चाहिए ही चाहिए इस समाज में टिके रहने के लिए। तो ये स्ट्रेंथ कहाँ से आएगी? वैसे तो स्ट्रेंथ सही असली विल पावर की शक्ति तो आत्मन में से आती है। किंतु आत्मन में से ये जो विल पावर की शक्ति आना, वो कोई ईज़िली नहीं होता। वो कितने ही माने आपकी तपस्या करने के बाद में हमको आत्मन में से, भीतर में से शक्ति मिलने लगती है। इससे पहले जो शक्ति जो आती है, वो आती है हमारे घमंड में से, वो आती है हमारे अहंकार में से कि हाँ, जब छोटा बच्चा स्कूल में जाता है और 2-3 लोग बच्चे उसको डराते हैं, धमकाते हैं, तो वो ऐसा कहता है कि मैं अपने पापा को कह दूँगा, मेरे पापा एक बड़े अधिकारी हैं। ठाकुर बड़ा ही सुंदर एक एग्ज़ाम्पल देते हैं कि मालिक का लड़का, सेठ जी का लड़का और उसके घर में एक नौकरानी रखी है, उसका लड़का। इन दोनों के बीच में झगड़ा हुआ। अभी मालिक के लड़के के पास में तो पूरा पावर है, उसकी वो नौकरानी को भी एक उसने वो रखा है अपने पैसा दे कर के। जो चाहे तो उसको निकाल सकते हैं, उसको अनएम्प्लॉयड कर सकते हैं, उसका रोज़ी-रोटी छीन सकते हैं। इतना पावर इन लोगों के पास में है। किंतु फिर भी ये नौकरानी का लड़का वो क्या कहता है अपने मालिक के लड़के से कि तुम इस तरह से मेरे साथ दुर्व्यवहार करोगे तो मैं अपनी माँ को कह दूँगा। क्यों ऐसा कहता है? क्योंकि उसको भरोसा है कि उसकी माँ के पास में इतनी शक्ति है कि उसको प्रोटेक्ट कर सकता है। क्योंकि बच्चे को पता नहीं है कि माँ का क्या स्टेटस है, तो वो तो इस तरह से बातें करता है। तो अभी देखिए कि ठाकुर तो वैसे जगन्माता के बारे में ऐसा कहते हैं कि इस जगत में जितने ही चाहे हमारे सामने तकलीफ आ जाए, हमको कहना है कि माँ जगन्माता मेरी माँ है। और माने हमको ऐसा लगता है ना
कि संसार में कोई बड़े अधिकारी का लड़का है, कोई राजा का लड़का है, कोई क्या है, उसके सामने तो हम बड़े छोटे हैं। हमको लगता है कि मेरी माँ क्या कर लेगी? मेरी माँ तो राजराजेश्वरी है। तो ठाकुर समझाते हैं इस तरह से, किंतु इसका थोड़ा-सा सांसारिक दृष्टि से यदि देखें, तो कोई भी लड़का यदि वो अपने को थ्रेटन महसूस करता है, तो अपने को इस तरह से मनाएगा कि मैं एक बड़े ही कुल में से आता हूँ, बड़े परिवार में से आता हूँ, मेरे पिताजी के पास में बहुत पैसे हैं, तो ऐसा तो कोई इतना ईज़िली मुझे डराना, मुझे धमकाना संभव नहीं है। क्योंकि लाइफ़ आपके सामने हर समय ये सब क्राइसिस फेंकता ही रहेगा। तो आप अपने को किस तरह से बचाएँगे? आपके भीतर में अहंकार का एक कुछ नहीं रहेगा, अहंकार करने के लिए, गर्व करने के लिए, अहंकार शब्द को यदि छोड़ दें थोड़ी देर के लिए, गर्व करने के लिए यदि अपने पास में ऐसा नहीं रहेगा, तो हम किस चीज़ को लेकर के सर्वाइव करेंगे? मेरे खुद की बात करूँ, तो क्या है कि मैं जब छोटा था तो ऐसे ही अपने मित्रों के साथ में कभी भी ऐसा कोई झगड़ा वगैरह होता था, तो मुझे ऐसा लगता था कि हाँ, मेरा परिवार मेरी रक्षा कर लेगा, क्योंकि मुझे लगता था अभी सही में क्या है, नहीं है, वो दूसरी बात है। छोटे बच्चे के मन में होता है कि मेरे पिताजी तो बड़ी अच्छी पोस्ट पे है, या तो फिर मेरा परिवार जो है वो बहुत बड़ा है, तो कोई भी क्राइसिस होने से ये लोग मुझे बचा लेंगे। ये गर्व होता है ना, गर्व नहीं होने से जैसे ही खतरा सामने आया, हम लोग डिप्रेशन में चले जाएँगे, हम लोग एक बहुत ही भयानक व्याधि का शिकार हो जाएँगे। भीतर में से एक ऐसा डर हमारे सामने होगा कि एक सांप के सामने चिड़िया कैसी पैरालाइज़ होकर के रह जाती है, कुछ अपना सेल्फ डिफेंस नहीं कर पाती है और सांप उसको भक्षण कर लेता है। वैसे ही अपने भीतर में कोई गर्व नहीं रहेगा। जाति, कुल, मान, धन, પછી संपद, सामाजिक प्रतिष्ठा, ऐसा कोई गर्व नहीं रहेगा, तो क्राइसिस आकर के हमको खा लेगी। हम मुकाबला नहीं कर पाएँगे, पैरालाइज़ हो जाएँगे। तो ये सब डिफेंसिव मैकेनिज़्म है कि जो कि इवोल्यूशन ने हमको दिए हुए हैं। वही बात है कि साध अध्यात्म आपको ये नहीं कहता है कि गर्व से, या तो आपका ये जो डिफेंसिव मैकेनिज़्म है, या तो आपकी जो स्ट्रेंथ एंड विल पावर है, उसको आप छोड़ दें, आप वल्नरेबल या तो कमज़ोर हो जाए। साधना ये नहीं कहती। या तो फिर आध्यात्मिकता, या तो फिर वेदांत आपको ऐसा नहीं कहता। वेदांत क्या कहता है कि आपकी स्ट्रेंथ का जो सोर्स है, वो तामसिक सोर्स की ओर से सात्विक सोर्स बना दो। एक ऐसा सात्विक सोर्स जो कि अमर, अजर है और सही-सही में आपको प्रचंड विल पावर, प्रचंड इच्छा शक्ति, प्रचंड संकल्प शक्ति आपको देता है। किसी भी तरह की क्राइसिस के सामने फाइट करने के लिए। किंतु ये एक बात है कि जैसे साधना करने की शुरुआत की और ये जो अपना तामसिक सोर्स है गर्व का, या तो फिर अहंकार का, या तो फिर विल पावर का, उसका त्याग करके सात्विक सोर्स की ओर जब हम जाते हैं, बीच में एक ऐसा पीरियड आता है कि हम लोग बड़े ही वल्नरेबल हो जाते हैं। बड़े ही एक माने अटैक जब होगा तो हम डर जाते हैं। क्यों? क्योंकि तामसिक सोर्स से तो मुक्ति पाने का प्रयास कर रहे हैं, और सात्विक सोर्स तो अभी अपने हाथ में आया नहीं है। अपने पिताजी की धन संपत्ति के ऊपर में, या तो फिर मेरी खुद की सामाजिक प्रतिष्ठा के ऊपर में जो मुझे गर्व करना चाहिए था, उसको तो मैं प्रयास करके दूर हो रहा हूँ। दूसरी बात है कि ये जो मैं ठाकुर का संतान हूँ, अमृतस्य पुत्राः वयम्, ये जो मैं अमृतस्य माने ये ऋषि मुनियों की संतान हूँ, वो गर्व तो अभी आया नहीं है। तो बीच का पीरियड बड़ा ही वल्नरेबल हो जाता है। तो स्वामी जी हमको कभी-कभी चाबुक मार के कहते हैं कि देखो, तमस में डूब करके इस तरह की वल्नरेबिलिटी में बैठे मत रहो, वरना साधना करते हो, कोई किसी भी तरह के धन, संपत्ति, सामाजिक प्रतिष्ठा, उसके ऊपर में गर्व नहीं करना है, अच्छी बात है। किंतु ये जो विनय, विनम्रता या तो डर आपको कहीं पैरालाइज़ करके ख़त्म ना कर दे, फटाफट करके कदम उठाओ और जिस रा माने एक मंजिल से दूसरी मंजिल की ओर जाना है। थक कर के बीच में यदि हम रेस्ट करने के लिए बैठ गए, तो शेर आकर के खा जाएँगे। फटाफट करके चलो, आगे कदम करो, आगे कुछ करो, जो सामने की मंजिल है वहाँ पे पहुँचने का
प्रयास करो। ऐसा वल्नरेबल स्थिति में आकर के ऐसा होता है कि जब क्राइसिस आ जाती है, साधक डर जाता है, पैरालाइज़ हो जाता है, डिप्रेशन में चला जाता है। ऐसा मैंने अपनी नज़रों से देखा है, मेरे खुद के जीवन में मैंने उसको महसूस भी किया है। बहुत बार मेरे साथ में ऐसा होता है कि मैं क्यों गर्व करूँ? मैं तो ये संसार छोड़ कर के आया हूँ। किंतु साथ-साथ में ही जैसे कहा कि आज सुबह की ऐसी एक घटना हो गई कि फट कर के ये घमंड जागृत हो गया। या तो फिर यदि ये घमंड जागृत नहीं होगा तो साथ-साथ में ही डिप्रेशन भी आ गया कि अरे! वो मेरे साथ में ऐसा क्यों कर रहा है? माने अहंकार और डिप्रेशन दोनों भीतर में से एक आ जाता है, ऐसी घटना होने से। तो इसीलिए हमको जो भी है साधना करने की शुरुआत की फटाफट करके हमको ठाकुर के ऊपर में गर्व हमारा प्रकट करना है, ठाकुर के श्री चरणों में शरणागति करनी है, जैसे कि हमारा विल पावर वो सशक्त करे, वो स्ट्रेंथन करे, जिससे कि हमने वो जो अपना गर्व जो बाकी का सांसारिक घमंड छोड़ के आए हैं, तो वो हम कहीं ऐसे शिकार न हो जाए शेर का न कि सांप का। तो इसीलिए स्वामी जी यहाँ पे हमको चाबुक मार करके बोल रहे हैं कि वो किस तरह का विनय है, ও কোন দিশি विनय? আমি কিছু জানি না, আমি কিছুই नहीं, कि मुझे कुछ नहीं पता, मैं कुछ नहीं हूँ, ये किस तरह का विनय है? कभी कोई साधक कहेगा कि अरे भाई मैं मुझे क्या पता, मुझे क्या मैं क्या हूँ, मैं कौन हूँ, मैं कुछ नहीं हूँ। किंतु ऐसा कहने से आप ऑलरेडी डिप्रेशन में चले जाएँगे। ऐसा कोई आईएएस ऑफ़िसर होगा बाहर के जगत में, बड़ा ही घमंड है उसको कि हाँ, मैं आईएएस ऑफ़िसर हूँ, यहाँ पे साधु होने को आया, बोलेगा कि अरे मैं तो आईएएस ऑफिसर हूँ, मैं तो साधु हूँ। फिर जब क्राइसिस आएगी, जब वो ऐसा विनय प्रकाशित करेगा कि क्यों भाई, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, मेरा तो कोई स्टेटस ही नहीं है, मैं तो साधु हूँ, सन्यासी हूँ। किंतु स्वामी जी कहते हैं कि नहीं, जैसे तुम्हारा ये घमंड था कि मैं आईएएस ऑफिसर हूँ, वो गलत था, तो साथ-साथ में ही ये जो गलत-गलत विनय प्रकाशित कर रहे हो, मैं कुछ नहीं हूँ, वो भी गलत है। अरे तुम तो ठाकुर के संतान हो, तुम तो अमृत के पुत्र हो, तुम तो ऋषि मुनियों की वंशज हो। तुमको भी इस तरह का विनय या तो डर प्रकट करने की क्या ज़रूरत है, इस तरह से सब समय भय में रहने की क्या ज़रूरत है। तो दोनों चीज़ों का त्याग करना है। एक तो जो सांसारिक घमंड है उसका भी त्याग, और फिर घमंड का त्याग करने के बाद में ये जो वल्नरेबिलिटी आती है उसका भी त्याग। एक सात्विक गर्व अपना होना ही चाहिए, अदरवाइज़ ये संसार हमको खा जाएगा। तो इसीलिए हाँ, ऐसा कोई ओवरनाइट नहीं करना है। ऐसा ओवरनाइट करने से तो फिर बहुत सारी दूसरी तरह की तकलीफ़ें आ जाएँगी। तो धीरे-धीरे करके इस रास्ते पे, किंतु एक बार यदि हमने स्टार्ट किया है साधना के रास्ते पे, फिर वो क्या है कि तमस या तो फिर आलस से बैठे नहीं रहना है। जो एक रेगुलर साधना करने का हमने निश्चय किया है, वो तो करते ही जाना है। तो इसीलिए स्वामी जी कहते हैं, "আমি কিছু জানি না, আমি কিছুই নেই, ও কোন দিশি বৈরাগ্যী, আর বিনয় है बाप।" वो किस तरह का वैराग्य है, किस तरह का विनय है रे बाप। ओ रकम दीना हीना भाव के दूर करे दीते होगे। इस तरह का दीनहीन भाव, दीनहीन को यहाँ पे कोटेशन मार्क में स्वामी जी ने लिखा है। इस तरह का दीनहीन भाव को दूर कर देना पड़ेगा। बहुत बार होता है ना, गुजराती में एक शब्द है वेदियो, तो मेरे घर में मैं ऐसा सुनता रहता था। वेदियो अर्थात कि जो वेद का बहुत ज़्यादा फ़ॉलो करता है। वेद अर्थात कि धर्म, जो कि बहुत ज़्यादा धर्म-धर्म करके वो संसार में क्या है कि वो कुछ वो प्राप्त नहीं कर सकता। जैसे कि मुझे एक इंसिडेंट याद है कि मैंने ये शब्द सुना था मेरे ही घर में, वो किसी मेरे परिवार में से ही कोई ये बिजली का बिल भरने के लिए गया था। अभी आजकल तो क्या है, मोबाइल पे सब बिल वगैरह भरा दिया जाता है, ऑनलाइन सब कुछ हो गया है। उस समय ऐसा नहीं था। उस समय ऐसा था कि आपको लंबी लाइन में खड़े रहना है, आधे घंटे के बाद में, 1 घंटे के बाद में आपका समय नंबर आएगा, और तब कहीं जाकर के आपको वो खिड़की के ऊपर में वो जो बैठा होगा गवर्नमेंट का वो जो वो उसका भी किसी भी तरह का बैड टेम्पर होगा, किसी भी तरह से रफली बिहेव करेगा, कुछ भी करेगा, आपको चुपचाप सहन कर लेना है, बिल का पैसा देना है। माने ये सब कुछ इस तरह से था पूरा। तो अभी हमारे परिवार में से कि कोई गया वहाँ पे, आधा घंटा लाइन में खड़ा रहा, फिर जैसे ही उसकी बारी आई तो उन लोगों ने खिड़की बंद कर दी। बोला कि अभी टाइम हो गया है, खत्म हो गया है। तो वैसे ही वापस आ गया, बोला कि मेरा जैसे नंबर आया तो वैसे ही तो उसने खिड़की बंद कर दी। तो हमारे परिवार में से किसी ने बोला
ये है ना वेदियों है, वेदियों ने वो झगड़ा करके बोल नहीं सकते कि अरे भाई तुम मेरा तो ले लो, मैं इतने टाइम से खड़ा था, इतना बोलने का तुम्हारे में साहस नहीं हुआ। यानी कि क्या है कि इसने धर्म को इस तरह से समझा है कि सब समय वो सहमा-सहमा, डरा-डरा रहता है। तो हम लोग कभी-कभी ऐसा एक पॉपुलर परसेप्शन है कि जो लोग धार्मिक व्यक्ति हैं वो डरे हुए हैं, वो सहमे हुए हैं, वो अपना प्रतिकार नहीं कर सकते या तो सेल्फ डिफेंस नहीं कर सकते। किंतु ये जो सब भाव है ना, वो बुद्धिज़्म में ये जो अहिंसा का एक कॉन्सेप्ट खड़ा हुआ था, उसमें से आता है। स्वामी जी का एक बहुत ही सुंदर इंसिडेंट है, हमने काफ़ी बार चर्चा भी किया होगा, आपने पढ़ा भी होगा कि वो ट्रेन में जा रहे हैं, तो स्वामी जी को तो पता था ना कि पेट की बीमारी थी, माने इंडाइजेशन की। तो क्या था कि उनको सेकंड क्लास ने कि ऐसा मुसाफ़री करनी पड़ती थी, थर्ड क्लास में मुसाफ़री नहीं करेंगे, फर्स्ट क्लास का से सेकंड क्लास में वो मुसाफ़री करेंगे, जिससे कि वहाँ पे टॉयलेट अवेलेबल हो ट्रेन के भीतर में। तो अभी वो अजमेर में कि कहीं पे राजस्थान में थे, उनके एक शिष्य ने, उनके एक डिसाइपल ने उनको ट्रेन का टिकट दिया। अभी ये प्री पार्लियामेंट स्वामी जी हैं। जब स्वामी जी परिव्राजक थे और सिर्फ़ एक दंड और गेरुआ वस्त्र धारण करके पूरे भारत में घूम रहे थे, भिक्षा माँगते हुए, और भारत की जो माँ भारती की जो ये आज की वर्तमान अवस्था है, उसका निरीक्षण करके, इसके ऊपर में ध्यान करके। तो इसी तरह से अननोन सन्यासी है बिल्कुल, किंतु जो कोई भी उनके संपर्क में आता था, जो कोई भी उनकी बातें सुनता था, बड़ा ही प्रभावित हो जाता था। तो राजस्थान में कहीं पे थे और एक कोई जेंटलमैन उनकी बात सुन कर के बड़े ही प्रभावित हो गए, और जब स्वामी जी जा रहे थे वहाँ से, तो उन्होंने स्वामी जी को कहा कि मैं आपके लिए ट्रेन की टिकट खरीद देता हूँ। तो स्वामी जी ने कहा होगा इस तरह से फर्स्ट क्लास या ऐसी कोई टिकट खरीदना जैसे कि वो बाथरूम वहाँ पे अवेलेबल हो। तो उसने ये टिकट खरीद दी। ये दोनों वो कंपार्टमेंट में बैठे थे और बातें कर रहे थे। उस समय सामने एक वो ब्रिटिशर आया। तो जैसे ही आया तो उसने सोचा कि अरे! ये तो वैसे ही, ये तो इंडियन भारतीय लोगों को तो थर्ड क्लास में मुसाफ़िरी करनी चाहिए। तो उसकी बजाय कहाँ ये फर्स्ट क्लास में बैठा है, और वो भी एक फ़कीर है। माने कोई गवर्नमेंट ऑफ़िसर होता, कोई क्लार्क ब्रिटिश माने गवर्नमेंट का, तो समझ सकते हैं। ये तो एक फ़कीर है जो कि फर्स्ट क्लास में आके बैठा है। तो उसने क्या किया, वो टिकट मास्टर था, टिकट चेकर, उसको बुलाया और कहा कि ये फ़कीर यहाँ पे फर्स्ट क्लास में क्या बैठा है, क्या कर रहा है? उसको भगाओ यहाँ से। तो टिकट चेकर ने कहा कि आप एक काम कीजिए, यहाँ से निकल जाइए, थर्ड क्लास में जाइए। तो स्वामी जी के जो साथ में जो जेंटलमैन थे, जो उनका एडमायरर, उसने कहा कि देखिए कि स्वामी जी को तो मैंने फर्स्ट क्लास का टिकट खरीद करके दिया है और मैं खुद रेलवे का कर्मचारी हूँ। तो मुझे पता है कि उनको यहाँ पे बैठने का पूरा अधिकार है। आपको यहाँ पे कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है, आप जाइए। तो अभी क्या है कि वो टिकट मास्टर तो ये बात सुन कर के बड़ा ही नाराज़ हो गया। वो ब्रिटिश लोग होते हैं ना, घमंड इतना-इतना होता है कि ये लोग तो गुलाम प्रजा है। तो उसने झगड़ा करना स्टार्ट कर दिया ज़ोर-ज़ोर से कि तुम चले जाओ यहाँ से, तुम चले जाओ यहाँ से। तो 2-3 बार तुम बोल दिया। तो स्वामी जी ज़ोर से एकदम, पहले तो चुपचाप सुन रहे थे, किंतु उसके बाद में ज़ोर से चले वो ना, गरज करके शेर की तरह कि अरे! तुम्हारे में क्या विनय नहीं है? तुम मुझे तुम करके बुलाते हो? तुम किस तरह के आदमी हो? ऐसा करके स्वामी जी ने उसको जो डाँटा है, ऐसा डाँटा है कि वो टिकट मास्टर वहाँ से दुम दबा के भाग गया, और वो ब्रिटिशर था जो कि जिसने उसको बुलाया था, वो चुपचाप पूरी जर्नी में मुँह बंद करके स्वामी जी के सामने बैठा रहा। एक शब्द बोले बिना, एक शब्द का उच्चार किए बिना। तो देखिए कि अभी जो ये जो जैसे कि वेदिया शब्द जिनके बारे में मेरे परिवार में जो थे, उनके साथ में यदि ऐसा हो जाता कि नहीं हम तो धार्मिक है, हम तो बड़े ही हम शांत माने अहिंसा, यानी कि किसी के झगड़ा नहीं करना, किसी को कटु वचन नहीं कहना, किसी को कोई किसी तरह से नुकसान नहीं करना, कष्ट नहीं देना। तो ऐसे लोग क्या करेंगे बेचारे, चुपचाप कहेंगे अच्छा ठीक है, भले ही चाहे हमारे टिकट के पैसे दिए हो, भले ही चाहे टिकट के पैसे व्यर्थ जाए, हम लोग जाके थर्ड क्लास में बैठ जाते हैं। किंतु स्वामी जी का ऐसा नहीं था। जो अधिकार है अपना, अधिकार के लिए युद्ध करना, धर्म युद्ध, वो तो हमारा कर्तव्य है, और इसी के ऊपर में अपनी गीता बनी हुई है कि जो जो धर्म के लिए युद्ध करना, महाभारत में सुंदर प्रसंग है। पांडव कहते हैं कि यदि एक सुई जो है, सुई जितनी ज़मीन के सुई को खड़ी रहने के लिए जितनी रत्ती भार ज़मीन यदि हमको मिल जाती है, तो भी हम युद्ध नहीं करेंगे। इतनी ज़मीन भी
एज ए टोकन हमको दे दो, क्योंकि ये तो धर्म की बात हो गई कि जिस जमीन के ऊपर में हमारा अधिकार है वो आप छीन लेंगे और हम कुछ नहीं करेंगे तो नहीं चलेगा। एट द सेम टाइम ये सिविल वॉर, भाई भाई में युद्ध झगड़ा नहीं करना। सुई जितनी जमीन पे ऊपर में खड़ी रहती है इतनी सी जमीन भी दे दो तो युद्ध नहीं होगा। तो इन लोगों ने कहा, कौरवों ने, कि इतनी जमीन भी नहीं देंगे। तब कहीं जाकर के युद्ध करने की बारी आ गई। तो ये अपने हिंदू धर्म शास्त्र कहते हैं। इसीलिए स्वामी जी ने एक बार कहा है अपने प्रवचन में कि देखिए कि ये जो यूरोपियन कंट्रीज है वैसे तो वो फॉलोवर्स है क्राइस्ट के, किंतु वे लोग फॉलो कर रहे हैं कृष्णा को। और हम लोग इंडियन लोग, हम लोग ये फॉलोवर्स ऑफ कृष्णा, किंतु हम लोग एक्चुअली इन प्रैक्टिस फॉलो कर रहे हैं क्राइस्ट को। क्यों? जीसस ने कहा है कि कोई एक गाल पे चाटा मारे तो दूसरा गाल दिखा दो। तो ये फॉलो उनके प्रोफेट ने कहा है और उसका प्रैक्टिस में प्रैक्टिस कर रहे हैं हम लोग। और हमारे प्रोफेट ने कहा है कि धर्म के विरुद्ध में यदि कोई हाथ उठे तो इस हाथ को तोड़ दो। तो ये हमारे प्रोफेट ने कहा है, किंतु प्रैक्टिस कर रहे हैं वो यूरोपियन लोग। तो इसलिए स्वामी जी कहते हैं कि देखिए कि धर्म के सामने धर्म का पालन करते हुए ये एक अपना हमारे भीतर में दीनहीन भाव है, इसको दूर करके धर्म का पालन करना है। ये जो एक वल्नरेबिलिटी आ जाती है कि मैं कोई एक ऑफिसर हूँ, या तो फिर मैं बहुत बड़ा धनी व्यक्ति हूँ, या तो फिर मेरे पास में बहुत सामाजिक प्रतिष्ठा है, ये तामसिक गर्व है। इसका त्याग करके सात्विक गर्व हमारे भीतर में आना चाहिए। ठाकुर माँ स्वामी जी की संतान है, हमको आबार डर किस चीज का, भय किस चीज का। तो इस तरह से सात्विक गर्व हमारे में प्रकाशित होना चाहिए। इसके बाद की बात है कि जब परमहंस अवस्था आ जाती है, जबकि हम आत्म भाव में या तो फिर सत्व में प्रतिष्ठित हो जाती है, हम हो जाते हैं, उस समय ये गर्व वगैरह कहाँ चला जाएगा पता भी नहीं चलेगा। उसके बाद में हम संपूर्ण रूप से माँ के ऊपर में निर्भर होकर के रह जाएंगे। किंतु जब तक वो नहीं होता है तब तक तो एक सात्विक गर्व हमारे में होना ही चाहिए, अदरवाइज ये जगत हमको खा जाएगा। और वैसे हुआ भी था। भारत की जो परिस्थिति थी, स्वामी जी ने वो कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक पूरी यात्रा की थी। माने लिटरली ये जो कश्मीर से कन्याकुमारी शब्द जो एक आजकल एक जो जनरली फेमस है, स्वामी जी ने सही सही में कन्याकुमारी भी गए थे, कश्मीर भी गए थे, और बीच के जितने भी स्टेट थे ऑलमोस्ट सभी स्टेट की उन्होंने यात्रा की थी, भ्रमण किया था। लिटरली कश्मीर से कन्याकुमारी, और यहाँ पे वो सोमनाथ से वो वहाँ पे ब्रह्मपुत्रा नदी, लिटरली स्वामी जी सोमनाथ भी गए थे, ब्रह्मपुत्रा भी गए थे। तो ये जर्नी तो स्वामी जी ने सही सही में की थी। भारत की परिस्थिति उन्होंने अपनी नजरों से देखी थी, और उनको पता था कि यदि धर्म के नाम पे हम किस तरह के एक अज्ञान में, एक तमस में, एक डर में ऐसे डूब गए हैं कि कोई भी आता है, ये ब्रिटिश आएगा न कि ये मुगल आएंगे कि जो भी आएंगे, हमको लात मार के हमारे पे राज कर रहा है, ये तो नहीं चलेगा। सबसे पहले वो क्षात्र वीर्य जो है वो फिर से, ब्रह्म तेज और क्षात्र वीर्य दोनों को फिर से प्रकट करना होगा। एक सात्विक गर्व हमारे में होना चाहिए, तब कहीं जाकर के तो हम सही सही साधना के रास्ते पे आगे बढ़ पाएंगे। तो इसीलिए स्वामी जी कहते हैं, इस तरह का दीना हीना भाव के दूर करे देते हुए दीनहीन भाव को दूर कर देना पड़ेगा। आमी जानी नी तो कौन शाला जाने, यदि मुझे नहीं पता तो किस साले को पता है। मैंने स्वामी जी जो स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज यूज करते हैं, यदि मुझे नहीं पता, यदि कोई मुझे पूछेगा कि अच्छा इस बात का क्या उत्तर है, मुझे नहीं पता क्योंकि मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, मैं कौन हूँ। तो यदि मैं नहीं जानता तो कौन साला जानता है। तुम ही जानो ना तो ये तो काल कोरले की, यदि तुमको नहीं पता है तो इतने दिन क्या किया। अभी यहाँ पे दूसरा भी एक कॉन्टेक्स्ट है कि ये जो स्वामी जी अपने गुरु भाइयों को कह रहे हैं बार बार कि संघबद्ध हो और ठाकुर का नाम का प्रचार, एक हम संघबद्ध होकर के रामकृष्ण मिशन की स्थापना करके करते हैं। तो ये जो राजा महाराज थे, ये सब लोगों का ऐसा था कि चलो तपस्या करते करते, प्रव्रज्या करते करते घूमते रहते हैं, ये संघ की स्थापना करेंगे तो क्या दुनिया भर का आपका झंझट आपके सर पे वो बैठ जाएगा। राजा महाराज तो जमींदार के लड़के थे, उनको तो पता है जमींदारी चलाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है। वो कोई यहाँ से मुकदमा किसी ने किया, कहीं कोर्ट केस कर दिया, कहीं ये गवर्नमेंट के साथ में वो झमेला हो गया, कहीं किसी के साथ में कुछ हो गया। जैसे ही जर जमीन अने जोरू, ये जो गुजराती में कहते हैं कि जर जमीन अने
मैं जोरू आ त्रोण कजियाना छोरू, अर्थात की जर अर्थात की जवाहरात, जमीन अर्थात की ये लैंड, और जोरू अर्थात की स्त्री। ये जवाहरात, ये जमीन और स्त्री, ये तीन है कजियाना छोरू। कजिया अर्थात की झगड़ा और छोरू यानी कि सन। ये सब झगड़े के जो मूल स्रोत है वो यही सब है। और यदि संघ की स्थापना करेंगे तो निश्चय ही आपके साथ में ये जो पैसा भी आएगा, डोनेशन भी आएगा, जमीन भी आएगी, बिल्डिंग भी आएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर भी आएगा। सबकी संभाल करते करते आप दूसरे जमींदार ना हो जाए। तो राजा महाराज वैसे ही जमींदार के लड़के थे, जमींदारी तो उनको अपने वारसा में मिलने वाली थी। वो छोड़ करके साधु हुए, न कि एक दूसरे जमींदार हो गए फिर से। ये तो मैंने राजा महाराज का ऐसा था ना, सभी गुरु भाइयों का एक ऐसा भाव था कि ये सब झमेला नरेन खड़ा कर रहा है, ये तो क्या सही में ठाकुर ने ऐसा कहा है कि नहीं कहा, किसको पता। तो इसीलिए स्वामी जी इनको चाबुक मार के बोल रहे हैं कि ये दीनहीन भाव को दूर कर दो। आमी जानिनी तो कौन शाला जाने, मैं यदि नहीं जानता तो कौन साला जानेगा। तुम ही जानो ना तो ए तो काल कोरले की, तुम नहीं जानते तो तुमने इतने दिन क्या किया। वही सब नास्तिकेर को था लक्खी छाड़ार बिनय, वो सब नास्तिक लोगों की बातें हैं। लक्खी छाड़ार बिनय, लक्खी छाड़ा अर्थात की लक्ष्मी छाड़ा, जिसके पास में लक्ष्मी नहीं है, दरिद्र है वो। हालांकि यहाँ पे स्वामी जी किसी दरिद्र व्यक्ति की बात नहीं कर रहे, दरिद्र का माइंडसेट जिसका होता है, माने एक पॉवर्टी माइंडसेट कहो न कि एक निम्न कक्षा का जिसका माइंडसेट है, उसके बारे में। बहुत सारे दरिद्र लोग होते हैं, उनका इतना विराट हृदय होता है कि जो भी आपको एक सुंदर कहानी स्वामी जी कहते हैं कि एक नेवला एक युधिष्ठिर ने सभा की, उसमें यज्ञ में आकर के वो आलोटने लगा। तो देखा कि फिर वो ऐसा आलोटने के बाद में वो बड़ा ही निराश हो गया। तो वहाँ पे सब लोग बैठे हैं। अभी नेवले का आधा शरीर सोने का है, आधा शरीर अभी भी वो नेवले का ही है। तो बाकी सब ने पूछा कि अरे तुम यहाँ पे यज्ञ की राख में इतने तुमने राख में जाकर के बाहर आकर के तुम निराश क्यों हो गए हो। तो नेवले ने कहा कि देखो कि आपने इतना बड़ा यज्ञ किया तो आपको तो कितना पुण्य मिलना चाहिए। तो मैंने तो सोचा कि मेरा जो आधा शरीर है वो भी सोने का हो जाएगा, किंतु हुआ नहीं। तो बाकी सबने पूछा क्यों, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो। तो बोला कि मैं किसी के घर पे गया था, गरीब परिवार था ब्राह्मण का, तो वहां पे जाकर के मैंने देखा कि इन लोगों के पास में खाने के लिए सिर्फ एक ही रोटी थी। तो मैंने जाके बोला कि मुझे भूख लगी है, तो उन्होंने वो रोटी मुझे दे दी। अभी वो जो कुछ अल्प आहार था इनके घर में, तो वो आहार तो मुझे दे दिया। तो जो किसान था, उसकी पत्नी थी, उनका लड़का था, तीनों ही उस रात को उनका मृत्यु हो गया बिना आहार के। तो मैं उनकी जो राख थी, वो चूल्हे की राख, उसमें मैं प्रवेश किया और बाहर आके देखा तो मेरा आधा शरीर सोने का हो गया था। अर्थात कि यही दरिद्र ब्राह्मण लोगों ने कितना मैंने दान किया है, वो दान की सही में बड़ी महिमा है। बात ये नहीं है कि सिर्फ एक रोटी दी है, वो रोटी का महत्व इन लोगों के लिए कितना बड़ा था। तो ये नेवला आके बोल रहा है युधिष्ठिर की सभा में कि आपने तो इतना सारा हजारों लाखों गायें दान में दी होगी, सोना मोहर दी होगी, तो आपकी ये यज्ञ की राख में मैं जाकर प्रवेश किया तो मेरा आधा शरीर तो सोने का नहीं हुआ। अर्थात कि आपने जो दिया उससे कहीं ज्यादा आपने छुपा के रखा था। माने आपके लिए जो दान दिया, दान का इतना महत्व नहीं था। तो ऐसा नहीं है कि लक्ष्मी छाड़ा अर्थात कि कोई दरिद्र व्यक्ति के बारे में बात करें। दरिद्र माइंडसेट जैसे कि नचिकेता के पिताजी का था, इस तरह का माइंडसेट कि वो जो दग्ध दोहा यातयामम गतरसम, माने कि दग्ध दोहा माने कि इस तरह की गाय उन्होंने दान में दी जो कि जिसका दूध खत्म हो चुका है, उनका शरीर में किसी भी तरह की शक्ति नहीं रही है, उनकी वो बूढ़ी हो गई है, इस तरह की गायें उन्होंने दान में दी यमराज को। फिर अभी नचिकेता ने सोचा कि यमराज को इस तरह की गाय दी है, हालांकि उनके पास में स्वस्थ गाय, दूध देने वाली गाय तो बहुत सारी होगी, वो नहीं दी और इस तरह की गाय दी तो यमराज नाराज हो जाएंगे। चलो मैं यमलोक में जाकर के उनको शांत करता हूँ, उनसे वरदान मांग लेता हूँ कि मेरे पिताजी पे नाराज ना हो, उनको क्षमा कर दे। तो देखिए कि ये बात ये नहीं है कि आप दरिद्र पैसों से है, आपका माइंडसेट दरिद्र का है कि नहीं। तो वो जो कहानी, जो किसान की कहानी कि जिनके पास में सिर्फ एक रोटी थी जो कि उन्होंने नेवले को खाने के लिए दे दी, वो ज्यादा धनपति था।
कंपेयर टू ये नचिकेता के पिताजी जिन्होंने ये सब वृद्ध गाय जिनमें दूध नहीं है इस तरह की गाय दान में दी। हालांकि वो बड़े ही लब्ध प्रतिष्ठित व्यक्ति थे, बहुत सारी गाय उनके पास थी, किंतु माइंडसेट उनका दरिद्र का था। तो इसलिए स्वामी जी कहते हैं वो सब वही सब नास्तिकेर को था लक्ष्मी छाड़ार विनय, लक्ष्मी छाड़ा अर्थात कि दरिद्र का विनय, वो सब नास्तिक की बातें, दरिद्र का विनय। तो आज यहीं तक, कल फिर से मिलते हैं। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।